सातोरू गोजो द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर इन द न्यू एरा। अब स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि पिछले 400 सालों में सिक्स आइज और लिमिटलेस इन दोनों टेक्निक्स को साथ में लेके कोई पैदा नहीं हुआ था। तो क्या है ये सिक्स आइज और ये लिमिटलेस? आज हम इस पे एकदम डिटेल्ड बात करेंगे और इस वीडियो के बाद तुम इन दोनों टेक्निक्स के बारे में पूरी तरीके से नॉलेजेबल हो जाओगे। तो मेरा नाम है प्रशांत एंड लेट्स हाजिमे माशो। तो सातोरू गोजो जिसकी अभी करेंटली लड़ाई चल रही है मांगा में सुकुना से, और उस लड़ाई में इस बंदे ने प्रूव भी कर दिया है कि व्हाई ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। बट सवाल आता है कि ये लिमिटलेस आखिर है क्या? मतलब क्या है ये चीज लिमिटलेस? क्योंकि इसका हमने नाम बहुत सुना है, तो आओ एक बार इसे जानते हैं। तो लिमिटलेस जो है वो एक्चुअली गोजो क्लैन की एक इनेट टेक्निक्स है। अब एक बार मैं इनेट टेक्निक्स के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। तो इनेट टेक्निक्स वो कर्ज टेक्निक्स हैं जो आप लेके पैदा होते हो, यानी आप वो कहीं से सीख नहीं सकते। जुजुत्सु वर्ल्ड में एक्चुअली जितने भी कर्स यूजर्स हैं वो जितनी भी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसमें से 20 से 30% ही जो है वो कहीं से सीखते हैं। बाकी जो 60 से 70% होती हैं वो इनेट टेक्निक्स होती हैं, यानी वो आपके पास पहले से होती हैं। या तो आप उसे लेके पैदा होते हो या तो वो बाय डिसेंडेंट आपके ब्लड लाइन में चलती आती हैं। तो ये है इनेट टेक्निक्स, और जो लिमिटलेस है वो गोजो क्लैन की इनेट टेक्निक है। अब लिमिटलेस जो है वो नंबर लाइन, यानी जो हम मैथ्स में पढ़ते थे 0 1 2 3, वो नंबर लाइन का जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है उसको वो रियलिटी में उतार सकती है। अब चूंकि लिमिटलेस जो है वो गोजो क्लैन की टेक्निक है, बट लिमिटलेस को उसके पूरे पोटेंशियल पे यूज सिर्फ एक सिक्स आइज यूजर ही कर सकता है। अब सिक्स आइज क्या है वो तो हम लिमिटलेस के बाद उस पे बात करेंगे ही, बट अभी के लिए हम इस लिमिटलेस को एकदम खोल के एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले आता है गाइस न्यूट्रल लिमिटलेस, जिसे कहा जाता है इन्फिनिटी यानी कि मुगेन। अब इन्फिनिटी जो है वो बेस स्टेट है लिमिटलेस का। अब इसमें होता ये है, इसे कहा जाता है द पावर टू स्टॉप। अब इन्फिनिटी में लिमिटलेस जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज के कॉन्सेप्ट को रियलिटी में लाती है। अब देखो कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जैसे इसे समझोगे ना आप समझ जाओगे कि इन्फिनिटी एक्चुअली वर्क कैसे करता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा इनफाइनाइट सीरीज बताऊं, एक सीक्वेंस, जैसे कि लेट ए एन इज इक्वल टू 1/n, यानी ए एन इज इक्वल टू 1/n। अब इस n की जगह में जो भी वैल्यू पुट करूं वो मुझे 1/n की वैल्यू दे देगा, है कि नहीं? अब मान लो मैंने लिया लेट n इज इक्वल टू 1, तो an इज इक्वल टू 1/n है, n की जगह में 1 डालूंगा तो 1/1 क्या हुआ? 1। अब मैं करता हूं कि लेट n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह में 2 डालूंगा, यानी 1/n यानी 1/2 वो क्या हो गया? 0.5। हम वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब मैं कर देता हूं n इज इक्वल टू 10, अब क्या होगा? 1/10 यानी 0.1। अब चलो एक और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, चलो n इज इक्वल टू 100, तो अब हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू 1/100 यानी 0.01। तो अब देख रहे हो गाइस, जैसे जैसे मैं नंबर लाइन में आगे बढ़ाता जा रहा हूँ n के वैल्यू को, यानी मैंने n पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 10 लिया, फिर 100 लिया, तो जैसे जैसे मैं नंबर को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ओवरऑल वैल्यू जो वो गिरता जा रहा है ना। पहले 1 था, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.1 हुआ, फिर 0.01 हुआ। तो जितना मैं नंबर बढ़ाता जाऊंगा ओवरऑल वैल्यू जो है वो उतना घटता चला जाएगा, और वो घटते हुए कहाँ जा रहा है? वो 0 के नजदीक होता जा रहा है ना? पहले 1 पे था, 0.5, 0.1, 0.01। तो अब सोचो अगर मैं धीरे धीरे नंबर बढ़ाता जाऊं, n का वैल्यू बढ़ाता जाऊं, तो ये जो है वैल्यू वो 0 के और नजदीक होता जाएगा। तो अगर मैं ये कर दूं कि लेट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं n का वैल्यू इन्फिनिटी कर दूं, यानी ये वहां पे 1/infinity हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा कि अब जो है वो an का वैल्यू जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये जो 0 है ये इस an सीरीज का लिमिट है, यानी इस an इज इक्वल टू 1/n का वैल्यू सबसे क्लोजेस्ट टू 0 जा सकता है। ये 0 से कभी नीचे नहीं जाएगा, 0 इसका लिमिट है। यानी अगर ये इन्फिनिटी कर दिया जाए n का वैल्यू, तो जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 जाएगा, बट वो कभी कंप्लीटली 0 नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है द वैल्यू टेंड्स टू 0। तो अगर ऐसा हो तो उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट सीरीज। ये एग्जैक्ट इन्फिनिटी का वर्किंग है। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट में होता यह है कि यहाँ पे एक इनफाइनाइट सीरीज छोड़ के यहाँ पे एक इमेजरेबल सीरीज है जिसका लिमिट ही इन्फिनिटी है।
यानी अगर तुम उसमें कुछ भी वैल्यू डालोगे, यानी कितनी भी एफर्ट लगाओगे, तो तुम एकदम टेंस टू इन्फिनिटी जा सकते हो, एकदम क्लोज जा सकते हो, बट कभी इन्फिनिटी पे नहीं पहुंचोगे। यही रीजन है कि गोजो जो है वो जोगो से कहता भी है कि तुम मेरे एकदम नजदीक तो आ सकते हो, बट कभी मुझे छू नहीं सकते। यानी योर डिस्टेंस विल बी एकदम टेंस टू इन्फिनिटी, एकदम नजदीक आ जाओगे, बट यू कैन नेवर बी एट इन्फिनिटी। ठीक उसी तरह जैसे 1/n टेंस टू जीरो, यानी एकदम क्लोज जा सकता है जीरो के, बट वो कभी जीरो पे नहीं पहुंचेगा। तो ये जो वर्किंग है इनफाइनाइट सीरीज की, इसी को रियलिटी में उतार देता है लिमिटलेस का न्यूट्रल फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटी। अब इस वजह से होता ये है कि कोई भी अटैक वो नजदीक जाते 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 इतना धीरे हो जाता है कि एक पॉइंट पे लगेगा कि वो रुक गया। अब इस वजह से जितने भी इनकमिंग अटैक्स हैं वो यूजर को हिट नहीं करते और यूजर खुद को सेफ रख सकता है। नाउ नेक्स्ट फॉर्म, स्ट्रेंथेंड लिमिटलेस ब्लू। अब इस टेक्निक को कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू भी कहा जाता है। अब इसमें होता ये है कि यूजर अपने निगेटिव कर्स एनर्जी को लिमिटलेस में भर देता है, और वो भी इमेंस अमाउंट में। अब होता ये है कि जब ये निगेटिव कर्स एनर्जी इस लिमिटलेस के साथ मिल जाती है, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव डिस्टेंस, जैसे इन्फिनिटी में ये कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज को रियलिटी में ला रहे थे ना, इसमें होता ये है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव डिस्टेंस को रियलिटी में ला देती है। अब जो लोग थोड़ा भी बेसिक समझ रखते होंगे वो ये जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये एक इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट है। बट यही तो खासियत है कि जो टेक्निक लैप्स ब्लू है वो एक इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट को भी रियलिटी में उतार देती है। अब जैसे मान लो यहाँ का डिस्टेंस निगेटिव हो जाए, तो ये जो आसपास का स्पेस है वो तो उसको भरने के लिए वहां पे चला जाएगा। वो जो वॉइड वहां पे क्रिएट होगा निगेटिव डिस्टेंस की वजह से, तो ये जो स्पेस है एक्चुअली डिस्टॉर्ट होके वहां पे समेटने के लिए आ जाएगा भाई, उस जगह को भरने के लिए आ जाएगा। इस वजह से वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। मतलब समझ रहे हो, अगर ये एक पॉइंट है जहां पे मैंने टेक्निक लैब्स को एक्टिवेट किया है, तो इस पॉइंट पे सारा का सारा डिस्टेंस निगेटिव हो गया। अब डिस्टेंस निगेटिव होने की वजह से होगा यहाँ का स्पेस बेंड होके यहाँ आ जाएगा। अब उसके वजह से इस स्पेस में जो भी चीजें मौजूद होंगी वो इस तरफ खींचती चली आएंगी। तो यही है बस आपका टेक्निक लैब्स ब्लू, जो कि एक इमेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट करता है अपने सोर्स के चारों बगल। ठीक है, अब ये जो टेक्निक है वो जनरली गोजो यूज करता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो ये कर पाता है एक ब्लू कलर का ऑर्ब क्रिएट करके। यानी जहां पे गोजो उस ऑर्ब को क्रिएट करेगा वो एक उस टाइप का निगेटिव डिस्टेंस क्रिएट करेगा और सारी चीजें उसके तरफ खींचती हुई चली आएंगी। लेकिन इस टेक्निक का एक थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है जिसको कहा जाता है मैक्सिमम कर्ज्ड एनर्जी आउटपुट। अब इसमें होता ये है कि जो ये फील्ड क्रिएट कर रहा था, जो पावर ऑफ अट्रैक्शन का ये फील्ड क्रिएट कर रहा था गोजो, ये बस और बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से जो डिस्ट्रक्टिव पावर है इस टेक्निक की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि इसे गोजो यूज भी किया था शायद तोजी के अगेंस्ट में सीजन 2 में। ठीक है, लेकिन इस टेक्निक का एक डीमेरिट भी है। यानी ये जो मैक्सिमम कर्स एनर्जी आउटपुट है, इसका एक डीमेरिट है कि जो भी फील्ड गोजो क्रिएट करेगा अट्रैक्शन वाला, वो खुद के नजदीक में नहीं कर सकता। यानी उसे ये टेक्निक खुद से दूर कर, मतलब किसी चीज को अटैक को या कोई ओपोनेंट को अगर उसे दूर ढकेलना है, तब जाके वो ये मैक्सिमम कर्ज एनर्जी आउटपुट को यूज कर सकता है। नाउ अब जो थर्ड फॉर्म है वो है टेक्निक रिवर्सल रेड। ठीक है, जिसको रिवर्स लिमिटलेस रेड भी कहा जाता है। अब टेक्निक रिवर्सल रेड जो है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है आपका टेक्निक लैप्स ब्लू का, जिसको टेक्निक एम्पलीफिकेशन ब्लू भी कहा जाता है। अब इसमें जो है उसमें अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होता है। अब ये हो कैसे रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली यूजर जो है वो अपना रिवर्स कर्स्ड एनर्जी जो है वो अपने लिमिटलेस में मिलाता है। जैसे वहां पे वो निगेटिव कर्स एनर्जी को लिमिटलेस में मिला के ब्लू बना रहे थे, यहाँ पे वो रिवर्स कर्स एनर्जी को लिमिटलेस में मिला के रेड बनाते हैं। इसमें होता ये है कि आपको अपनी निगेटिव कर्स एनर्जी को और भी निगेटिव कर्स एनर्जी के साथ मिला के एक पॉजिटिव कर्स एनर्जी बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे कि माइनस माइनस मिलके प्लस बनाता है, वैसे ही निगेटिव कर्स एनर्जी और निगेटिव कर्स एनर्जी मिलके पॉजिटिव कर्स एनर्जी बनाती है। सुनने में एक्चुअली ये काफी आसान लगता है, बट प्रैक्टिकली ये इतना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है कि जो बहुत गिफ्टेड सॉर्सरर्स होते हैं ना, वो तक इसे परफॉर्म नहीं कर पाते कि भाई कैसे किया जाए ये। और यही रीजन है कि रिवर्स कर्ज्ड एनर्जी को
लिमिटलेस में मिला के इस तरह का कुछ क्रिएट करना। एंड एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं गाइस कि ये जो टेक्निक रिवर्सल रेड है, इसका एनर्जी आउटपुट टेक्निक लैप्स ब्लू से दुगना होता है। यानी जो टेक्निक रिवर्सल रेड है उसका डिस्ट्रक्टिव पावर ऑलमोस्ट दुगना है टेक्निक लैप्स ब्लू से। तो आप सोच लो डिस्ट्रक्शन किस लेवल पे होगा। बट ये तो रहे लिमिटलेस के बाकी सारे बेस वेरिएंट्स, बट इसके कुछ एडवांस फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि हॉलो पर्पल। अब ये जो है ये सबसे पहले हमने सीजन 1 में देखा था। हॉलो पर्पल जो है वो बस इन दोनों का मिक्सचर है। अब ब्लू और रेड दोनों इन्फिनिटी का ही एक रिप्रेजेंटेशन है भैया। अब इसमें होता ये है कि आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों को एक जगह मिला दोगे तो वो तो एक एनॉमली क्रिएट कर देगा, एक वॉइड, ठीक है, एक लिमिटलेस मास, एक इमेजिनरी मास। तुम कह सकते हो कि ये प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जिसके रास्ते में जो भी आएगा वो लिटरली एनहाइलेट हो जाएगा। तो जिस तरह का हकाई कॉन्सेप्ट है ना, खैर हकाई तो बहुत बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, वो तो प्योरली खत्म ही कर देता है किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से। बट कुछ वैसा ही मिलता जुलता ट्रेड जो है वो हॉलो पर्पल का भी है कि जब मैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को मिलाऊंगा तो वो एक ऐसा एनॉमली क्रिएट करेगा जो सभी चीज को बर्बाद करके रख देगा। अब इसके बाद जो है वो एक टेक्निक मिलती है लिमिटलेस यूजर को, उसको कहा जाता है भाई इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। इसमें होता कुछ नहीं है, ये गोकू के इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसा नहीं है। बस इसमें यूजर जो है अपने लिमिटलेस के मदद से अपने और जहां उसे जाना है, यानी यूजर और डेस्टिनेशन, इसके बीच के स्पेस को कॉम्पैक्ट कर देता है। अब मैं यहाँ दोनों के स्पेस को कॉम्पैक्ट कर दूं तो ये अल्टीमेटली ये दोनों जगहें आपस में सामने आ जाएंगी और यूजर आराम से उस जगह पे चला जाएगा। गोजो बस यही करता है, यानी वो लिटरली टेलीपोर्ट कर रहा है स्पेस को डिस्टॉर्ट करके। एंड यही रीजन है कि गोजो इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट सॉर्सरर इन हिज एरा। अब इसके बाद एक और लिमिटलेस टेक्निक है जो कि है डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड। ये जो है लिमिटलेस का डोमेन है, एक तरह से तुम कह सकते हो, जहां पे जो टारगेट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी में फंसता है और उसे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में भर दिया जाता है। अब ये इतना ज्यादा होता है कि जो टारगेट है उसका माइंड लिटरली कोलैप्स हो सकता है। तो काफी खतरनाक टेक्निक है एंड आप कह सकते हो कि इट इज द मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसेन। ठीक है, तो ये तो है लिमिटलेस के बारे में, जितना मैंने सिंप्लीफाई करके बताना था मैं बता दिया। अब चलते हैं 6 साइज की तरफ। अब 6 साइज जो है ये भी एक तरह का इनेट टेक्निक ही आप कह सकते हो, बट ये बहुत रेयरली किसी को मिला है। और इनफैक्ट लिमिटलेस और 6 साइज ये दोनों तो और भी ज्यादा रेयरली कभी किसी को मिले हैं। लेकिन इसमें खासियत है, एक टाइम पे कभी भी 2 सॉर्सरर 6 आइज वाले पैदा नहीं हो सकते। ये इनेट टेक्निक सिर्फ एक बार में एक ही सॉर्सरर के पास हो सकती है। अब 6 आइज जो है वो अपने यूजर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन देती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द सेंस कि कर्स एनर्जी तो नॉर्मली कोई भी सॉर्सरर दे सकते हैं, बट एक 6 आइज यूजर कर्स एनर्जी के फ्लो को, अपने सराउंडिंग में कर्स एनर्जी के फ्लो को देख सकता है। ऊपर से अगर मान लो मैं एक 6 आइज यूजर से लड़ रहा हूं और मैं कोई भी कर्स टेक्निक यूज करने वाला हूं, तो वो 6 आइज यूजर मेरे टेक्निक के फ्लो ऑफ एनर्जी और मेरे टेक्निक के डिटेलिंग को जान सकता है। भले मैं उसे बताऊं या ना बताऊं, वो बस उस टेक्निक को देख के जान जाएगा कि ये टेक्निक क्या है और इसमें किस तरह से वो कर्स एनर्जी को यूज कर रहा है। साथ ही 6 आइज टेक्निक का जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि वो आपके कर्स एनर्जी यूजेज को हाईली प्रिसाइज कर देती है। ठीक है, हाईली, इतना ज्यादा कि आप इनफाइनाइटेसिमल से क्लोज टू 0 अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी यूज करते हो, इवन पावरफुल कर्स टेक्निक यूज करने में भी। यानी कि गोजो जो है उसके पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी नहीं है, बट वो अपने कर्स एनर्जी को बहुत 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 ज्यादा इफिशिएंट वे में यूज करता है। इतना ज्यादा कि ऑलमोस्ट किसी भी कर्स टेक्निक को यूज करने में उसे ऑलमोस्ट 0 अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी लगाना पड़ता है। यही रीजन है कि जो 6 साइज यूजर है उसके पास ऑलमोस्ट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी होता है थ्योरेटिकली, क्योंकि वो इतना कम कर्स एनर्जी यूज कर रहा है कि उसके पास जितना भी कर्स एनर्जी हो ना वो एक तरह से इनफाइनाइट माना जाएगा। क्योंकि ये मांगा में कंफर्म किया गया है कि गोजो के पास जितना कर्स एनर्जी है उससे कहीं ज्यादा कर्स एनर्जी यूता के पास है, और यूता के पास जितना कर्स एनर्जी है उससे दुगना सुकुना के पास है। लेकिन फिर भी हम लोग ये जानते हैं कि गोजो कितना ज्यादा मैन हैंडल कर रहा है सुकुना को, जो दिखाती है कि 6 आइज कितनी कूल पावर है भाई। एक तो तुम्हारे पास लिमिटलेस,
ऊपर से तुम्हारे पास 6 आइज, तो तुम कह सकते हो कि गोजो वाज बॉर्न, गोजो वाज मेंट टू बी द एपिटोम ऑफ पावर इन जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स। वो बंदा पिनाकल है भाई, वो ऊपर चढ़ के बैठा है और सुकुना वाले बैटल में ना उसने प्रूव कर दिया, वो इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो सीजन 1 में क्यों कहा था कि मो दाइजोबु बोकु वा साइक्यो दाकादा, यानी टेंशन मत ले भाई, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। और वो है भाई, वो लिटरली है द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये तो था एक ब्रीफ वीडियो एकदम डिटेलिंग के साथ लिमिटलेस और 6 आइज दोनों के ऊपर। और मैं आशा करता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट काफ़ी आसान भाषा में आपको लिमिटलेस समझा पाया हूँ, क्योंकि लिमिटलेस खुद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम है। तो आई होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूँ, समझा पाया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो इसी तरह के कमाल ऑसम एक्सप्लेनेशन वाले एनिमे वीडियोज़ के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड हाँ याद रखना, we all are Animes 14. Peace.